हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड और खासकर इंडिया में टूरिज्म से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना है, कौन से ट्रस्ट एरियाज हैं, किस तरीके से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म काम करती है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज़ टूरिज़्म पोटेंशियल, दुनिया भर में सर्विस सेक्टर जब से ब्लूम आया हुआ है, जाहिर सी बात है कि टूरिज़्म सेक्टर जो है वो और भी बेहतरीन हो चुका है। एंड इवन आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट जो कि 2015-16 जब हम कह सकें 4G रेवोल्यूशन के बाद टूरिज़्म की इंडस्ट्री और भी अच्छी खासी ब्लूम हो रही, क्योंकि यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, नंबर 1 इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कहाँ पर स्टे करना है, किस तरीके से रहना है, इन सभी के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल जाती है। सो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी चाहिए कि टूरिज्म पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इंडिया में अनदर बिग इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के बाद या फिर सर्विस सेक्टर में अनदर बिग इंडस्ट्री अगर कुछ हो सकती है तो वो टूरिज्म की ही है। इंडिया इज़ अ मल्टी डेस्टिनेशन कंट्री विद अ वेराइटी ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड फैसिलिटीज़। इंडिया एंशियंट टाइम से ही टूरिस्ट अट्रैक्शन था। ग्रीक ट्रैवलर से लेकर, रोम से लेकर, मिडिल ईस्टर्न, चाइनीज़ सभी आते थे इंडिया में, सभी आते थे टूरिज्म के लिए। ठीक है, तो इंडिया इज अ मल्टी डेस्टिनेशन कंट्री विथ वेराइटी ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड फैसिलिटीज। अब तो 5 स्टार होटल से लेकर पूरी तरीके से A to Z हमारे पास जो है फैसिलिटीज हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बाय वे ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, या फिर आप इन्हें इंटेंजिबल एक्सपोर्ट्स भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर जो है इंडिया के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म क्रिएट्स मोर जॉब्स दैन एनी अदर सेक्टर फॉर एवरी रुपी इन्वेस्टेड। हर एक रुपए का आपका इन्वेस्ट जो होगा उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे इस टूरिज्म की इंडस्ट्री में। इट हैज़ अ मेजर रोल इन प्रमोटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हॉस्पिटलिटी का इंडस्ट्री जो है अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हुए हैं। लोगों को अभी पता नहीं कि कौन से कोर्सेज करने पर कौन से जॉब्स आएंगे, किस तरीके के जॉब्स आपको मिलेंगे, किस तरीके से आप मूव अहेड कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो बहुत ही वास्ट पोटेंशियल है इस टूरिज्म की इंडस्ट्री का। तो जैसे कि हमने कहा कि टूरिज्म का पोटेंशियल अच्छा है, तो इंडिया के थोड़े बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन भी देखते हैं कि किस लिए लोग यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट इज साइट सीइंग, फिजियोग्राफी, दैट इज हिमालयाज, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, प्लेट्यूज, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा। हमारी नेचर की ब्यूटी को जो है वो देखने आते हैं यहाँ पर। ठीक है, हिमालय, लेह लद्दाख वगैरह आप डायरेक्टली जाते हैं, या फिर वेस्टर्न घाट्स में कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। ताजमहल वन ऑफ द 7 वर्ल्ड वंडर्स में से एक, तो जाहिर सी बात है कि पीक जो है टूरिज्म यहाँ पर ताजमहल में होता है। पिलग्रिमेज टूरिज्म एंड फेस्टिवल टूरिज्म, 4 धाम की यात्रा के लिए आते हैं। बड़े बड़े जो मुस्लिम दरगाहें हैं यहाँ पर हैं वो भी आते हैं। इवन देर आर मेनी सच कैथेड्रल्स एंड इंपॉर्टेंट चर्चेस इन इंडिया जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म जो आते हैं। सेंट थॉमस आपने नाम सुना होगा, उनका चर्च जो है हमें साउथ इंडिया में तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ही वॉज वन अमॉन्ग दोज सेंट्स हु वॉज कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेडिकल टूरिज्म, दिस इज द सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री विच इज कमिंग आउट इन इंडिया। मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत ही चीप कॉस्ट पर हमारे यहाँ मेडिकल केयर अटेंशन मिलता है। चेन्नई आप ले लें, मुंबई आप ले लें, कोलकाता आप ले लें, कहीं पर भी हो, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्टर्न कंट्री से ज़्यादा लोग जो है वो अपने मेडिसिनल केयर के लिए जो है बड़े बड़े ऑपरेशन सर्जरीज के लिए इंडिया को आते हैं। उसे मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। एजुकेशनल टूरिज्म, कई बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, कई यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी भी NRI का कोटा रखा हुआ जाता है, फॉरेनर्स का कोटा रखा हुआ जाता है, जहाँ पर अफ्रीका से लेकर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं आने के लिए। रूरल टूरिज्म, अगर रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह भी हैं वो आकर हमारे रूरल इंडिया को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें रूरल टूरिज्म मिलेगा। कल्चरल टूरिज्म भी उन्हें बताया जाएगा। और फाइनली वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, गिर जंगलों में आप जा सकते हैं, या फिर राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व्स वगैरह में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे टूरिस्ट अट्रैक्शंस इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल टूरिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एंजॉयमेंट। ट्रस्ट एरियाज, तो फिर ट्रस्ट एरियाज कहाँ पर पुश दिया गया था इस टूरिज्म के लिए। इन ऑर्डर टू स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री, सेवरल ट्रस्ट एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर अकम्प्लिशमेंट ड्यूरिंग 9th 5-year प्लान विच इज फ्रॉम 1997 टू 2002। 9th 5-year प्लान में ही कई इंपॉर्टेंट जो ट्रस्ट एरियाज थे उन्हें पूरी तरीके से जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। जैसे कि द इंपॉर्टेंट वंस आर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सही नहीं है।
रेलवे स्ट्रक्चर हो, बस ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट हो, इवन एयरवेज वगैरह भी हो, हमारे पास कनेक्टिविटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है। जो इंटरनेशनल टूरिज्म, खासकर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उनके नीड्स अलग होते हैं, उनकी ज़रूरतें अलग होती है, तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स उनके नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास नहीं है। ट्रैकिंग वगैरह जो है हमारे पास और भी डेवलप नहीं है, तो ट्रैकिंग का भी जो है इशू हम देख सकते हैं। K2 माउंटेन जो कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है, वो भी इंडिया में ही है। विंटर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड बीच रिसोर्ट्स एंड फाइनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पर हमें डेवलपमेंट करना है। Ministry of Tourism is a nodal agency which works out for this. The organization involved in the development of tourism in India are Ministry of Tourism with its 21 field offices within the country and 18 abroad, Indian Institute of Tourism and Travel Management, National Council for Hotel Management and Catering Technology, Indian Tourism Developmental Corporation, Indian Institute of Skiing and Mountaineering and National Institute of Water Sports। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस दिन रात काम करते हैं इंडिया की टूरिज्म पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए। कंस्ट्रेंट्स, तो आखिर में टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छी बात है, पोटेंशियल है, ब्लूम हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? द मेजर कंस्ट्रेंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैफिक टू इंडिया इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 5 स्टार होटल्स तो हैं, लेकिन बड़े बड़े सिटीज़ में है, क्लास 1 सिटीज़ में हमें देखने को मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि रूरल टूरिज्म के लिए कोई आया हुआ है, कल्चरल टूरिज्म के लिए आया हुआ है, तो फिर वो अर्बन एरिया में क्यों रहेगा? वो तो रूरल एरिया में रहेगा, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंक्लूडिंग द एडिक्वेट एयर सीट कैपेसिटी, एक्सेसिबिलिटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अकोमोडेशन एंड ट्रेंड मैन पावर इन सफिशिएंट नंबर, ये सभी इश्यूज हमारे पास जो है अब बहुत ही सीरियसली लैग हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इंटरेस्ट एरियाज पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दें। पुअर विजिटर एक्सपीरियंस, कई बार जो है लोग कंप्लेन करते हैं ऑफ पीपल बीइंग वेरी रूड, जो कि आप जानते हैं आमिर खान भी आते थे इनक्रेडिबल इंडिया के ऐड के लिए, अतुल्य भारत के लिए, ठीक है। तो उस ऐड में आप देख सकते हैं कि लोग जो है कहीं पर पान खा के थूक रहे हैं, तो फॉरेनर पर क्या जो है इंप्रेशन बैठेगा। तो पुअर विजिटर एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली ड्यू टू इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, अच्छे कंडीशंस नहीं होते, एंड इंसिडेंट्स ऑफ टॉटिंग एंड हरासमेंट ऑफ टूरिस्ट इन सम प्लेसेस आर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू पुअर विजिटर एक्सपीरियंस। उन्हें रूड होना तो दूर छोड़िए, कई बार हरास करते हैं, तो ये बहुत ही बुरा है। किस तरीके का इंप्रेशन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी पर पड़ेगा इंडिया को लेकर, ठीक है। ये 3 चंद बातें आपको जाननी थी टूरिज्म से रिलेटेड, और खासकर टूरिज्म इंडिया के पोटेंशियल से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।